हमारी इस कक्षा में स्वागत है आप सभी का। सभी के लिए है, किसी भी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए आज मैं जो एक्टिविटी बताने जा रही हूँ, जो गतिविधियाँ बताने जा रही हूँ, वो सभी कक्षा के बच्चों के लिए है। तो चलिए चलते हैं आज की नई गतिविधि के साथ, जो अभी तक आप कक्षा में पढ़ते आए हैं, लेकिन अभी आपने उस ढंग से उसको कहीं कहीं पर किया होगा। श्रवण व वाचन आधारित गतिविधियाँ होती हैं क्लास में, आप उत्तर भी देते हैं। लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटीज़ यानी सुनना और सुनकर बोलना भाषा की प्राथमिक कौशल हैं, और इन कौशल से ही भाषा के पठन व लेखन कौशल में दक्षता हासिल कर सकते हैं। आज की जो गतिविधि है, हम आज इसी पर फोकस कर रहे हैं कि आप कक्षा में किस तरह से किसी सारांश को, किसी कहानी को सुनते हैं, फिर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। बच्चों, आप पठित गद्यांश जब पेपर में पूछे जाते हैं तो आप वहाँ पर कुछ चीज़ें समझते तो हो, लेकिन उसका आंसर सही रूप से नहीं दे पाते। जो एक लाइन का आंसर होता है, उसको आप 4 लाइनों में जवाब देते हो। वहाँ कमी खलती है कि हमें एक लाइन में या एक शब्द में आंसर देना है, हमें 4 लाइन में नहीं देना है। उसी पर आज मैं फोकस डालने जा रही हूँ। आप ध्यान देंगे, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, आप उसको ध्यान से सुनेंगे, तभी आप उसके प्रश्नों के जवाब दे पाएंगे। चलते हैं। एक चोर किसी मंदिर का घंटा चुरा कर ले गया था। वन से गुजरते हुए उसका सामना बाघ से हो गया। बाघ उस चोर को मारकर खा गया। घंटा उसी वन में बंदरों के हाथ में पड़ गया। अब जब उसकी मौज होती, वे घंटा बजाते। घंटे की आवाज़ सुनकर समीप के नगर में यह अफवाह फैल गई कि जंगल में कोई भूत रहता है। इस अफवाह से लोग ऐसे भयभीत हुए कि जंगल की ओर भूल कर भी कोई न जाता था। किसी में इतना हौसला न था कि जंगल में जाने का प्रयत्न कर पाता। इस प्रकार सारा का सारा जंगल कल्पित भूत का अड्डा बन गया। लोगों ने यह जानने का प्रयास नहीं किया बच्चों कि वास्तविकता क्या है, लेकिन लोग कल्पना में भूत बनाकर बैठ गए। नगर के राजा को बड़ी चिंता हुई। उसने पंडितों और झाड़ फूक करने वालों को बुलवाया और जंगल से भूत को भगाने को कहा। आप जानते हैं ना, जरा सा लोग भूत भूत कह दिए, लोग भूत के चक्कर में पड़ गए तो झाड़ फूक करने वाले आ जाते हैं। ऐसे राजा ने भी किया। सब लोगों ने अपने अपने उपाय करने प्रारंभ किए। पंडितों ने चंडी का जाप किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया, तो मुल्लाओं ने कुरान का पाठ आरंभ किया। किसी ने भैरव बाबा को याद किया, किसी ने काली माता को, और किसी ने पीर पैगंबर को मनाया। भूत किसी के काबू में ना आया। बच्चों, वास्तविकता कुछ और थी, तो क्या ऐसा करने से होता? विष्णुदत्त नाम का एक चतुर आदमी एक दिन नगर में आया, और वह भूत प्रेत, जादू टोने आदि बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने सोचा कि वन में डाकू रहते होंगे और उन्होंने वन को अपने रहने के लिए सुरक्षित स्थान के लिए पाखंड रचा हो। ऐसा सोचकर वह साधु का वेश धरकर जंगल में घुसा। अंदर जाकर देखा तो उसे सारा माजरा समझ में आ गया। लौटकर उसने राजा से कहा, महाराज, मैंने भूत को पकड़ने का उपाय विचार लिया है। आप मुझे एक बोरे में भरकर भुने चने दें, तो मैं कल ही भूत को पकड़कर लेता हूँ। राजा भूत के नाश के लिए सब कुछ करने को तैयार था। उसने झटपट सब सामान इकट्ठा कर दिया। विष्णुदत्त ने जंगल में जाकर चने बंदरों के आगे डाल दिए। इधर सब बंदर चने खाने लगे। आप अपने अयोध्या में भी देखते हैं ना, सुबह लोग
बंदरों को चना डालते हैं, सारे बंदर इकट्ठा हो जाते हैं। जब रोज़ वही व्यक्ति बंदरों को चना डालने आता है तो बंदर समझ जाते हैं कि ये हमें चना देंगे, है ना। उधर उसने घंटा उठाकर नगर की राह ली। अब क्या था, सारे नगर में और राजसभा में विष्णुदत्त को बड़ा आदर मिला। फिर उसने सारा भेद खोलकर लोगों के अंधविश्वास को तोड़ा, उन्हें भ्रम के भूत से मुक्ति दिलाई। बच्चों, हमारा प्रश्न होगा, कहानी आपने सुन ली है। चोर का सामना बाघ से ना होता तो क्या होता? कहानी के अनुसार अंधविश्वासी कौन लोग थे? और इस तरह से कई प्रश्न बन सकते हैं। आप बंदर के चित्र को बनाइएगा और आपस में चर्चा करिएगा कहानी आपको कैसी लगी। आप इसको देखिए और पढ़िए। इसी तरह से और भी कहानी ढूंढिए, प्रश्नों को तैयार करिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिए कहानी आपको कैसी लगी।